प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 8 हत्यारा मजहब और उसकी पैशाचिकता। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त धर्म है, संप्रदाय है या मजहब है। यहाँ धर्म से मतलब कर्तव्य से नहीं है, मजहब से है। सबसे पहले गुलामी की बुनियाद धर्म और ईश्वर ने डाली है। यह काल्पनिक धर्म और ईश्वर यदि संसार में ना होते तो संसार में मनुष्य जाति के भीतर गुलामी की सृष्टि ही ना होती। गुलामी किसे कहते हैं, इसे लोग जानते ही नहीं। घुटने टेक कर प्रार्थना करना, भीख और दान मांगना, दूसरे के भरोसे पर रहना, स्वावलंबन और आत्मगौरव को अत्यंत तुच्छ समझना, अपने को नाचीज, सेवक, भक्त और गुलाम समझना और अनहोनी तथा अत्यंत झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेना, इस संसार में मनुष्य जाति को किसने सिखाया? हम कहते हैं मजहब ने, धर्म ने और ईश्वर के पुजारियों ने। इन बातों को हमने अपने पिछले लेखों और अपनी बनाई हुई पुस्तकों में खूब विस्तार के साथ सिद्ध किया है। इस हत्यारे धर्म और मजहब ने कितनी निर्दयता दिखलाई है, मनुष्य जाति का कितना संहार किया है, किस तरह से एक भाई के खून को पी जाना, एक दूसरा भाई दूसरे मजहब में चले जाने के कारण पुण्य समझता था। इसे हमने बड़े विस्तार के साथ अपनी पुस्तकों और पिछले लेखों में दिखलाया है। झूठे और काल्पनिक स्वर्ग की लालच में मजहबी नेताओं ने, मजहबी राजाओं और महाराजाओं ने तथा ईश्वर के भक्तों और पुजारियों ने बराबर खून की नदी बहाई है। इन ईश्वर के भक्तों और मजहबी किताबों के डर से मनुष्य जाति का विचार स्वातंत्र्य, स्वाधीनता, स्वावलंबन और आत्मचिंतन धीरे धीरे सर्वदा नष्ट हो गया है। जिस मजहब और धर्म पर इस मनुष्य जाति का बड़ा विश्वास है, उसकी काली कर्तृत्व पर विचार करने के लिए हम यहाँ पर एक लेख श्री शीतल साई बीए का उद्धृत करते हैं। आशा है कि हमारे विज्ञ पाठक इस पर विचार करेंगे। इससे यह भी प्रकट होगा कि इस विचार के हम अकेले नहीं है। हमने पहले भी लिखा है और आज भी लिखते हैं कि यदि संसार में ईश्वर और मजहब की कल्पना ना हुई होती तो यह संसार काल्पनिक नहीं, एक सच्चा स्वर्ग होता और सब लोग अब तक जीवन मुक्त और स्वतंत्र होकर जीवन का सच्चा आनंद लेते होते। पर इस निर्दयी धर्म और मजहब ने संसार को नरक बनाकर अपने भक्तों और पुजारियों को किस तरह से पिशाच बना रखा है, इसे नीचे पढ़िए। पश्चिम में धर्म के नाम पर भयंकर से भयंकर दुराचार हुए हैं। जो लोग रोमन कैथोलिक धर्म नहीं मानते थे वह विधर्मी समझे जाते थे। ईसा की 16वीं सदी में ऐसे लोग किसी खंभ में मजबूती से बांध दिए जाते थे। उनकी गर्दन तक लकड़ी चुन दी जाती थी और आग लगा दी जाती। इसके बाद जब उसकी लाश आधी जल जाती थी तब कैथोलिक लोग उसे टुकड़े टुकड़े काट कर अग्नि में डाल देते थे। केवल स्पेन देश में 2000 से 8000 तक आदमियों इस तरह धर्म के नाम पर भस्म किए गए हैं।
अक्सर ऐसा भी होता था कि विधर्मी की लाश कब्र से खोदकर उसे सड़कों पर घसीटते फिरते थे और अंत में उसे जला देते थे। रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट जाति पर इस प्रकार का अत्याचार करते थे और प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक जाति पर अत्याचार करने के अनेक प्रकार के हथियार होते थे। कुछ दिनों हुए इंग्लैंड के एक लाड़ी ने उस जमाने के अत्याचार करने के अनेक अस्त्र शस्त्रों की नुमाइश की थी। 650 किस्म के हथियारों की सूची तैयार हो गई थी। इस सूची को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे हम इन हथियारों में से चंद्रों के नाम लेते हैं। कांटेदार कालार, मांस नोचने का चिमटा, अंगूठा पीसने का पेंच, मुंह दागने के लोहे, लोहे के कोड़े, जबान निकालने का यंत्र, अंतनाड़ियाँ निकालने के लिए कांटे का गुच्छा, मुंह में घुसड़े देने के लिए लोहे का अंडा, हड्डियाँ तोड़ने का चरखा, हाथ और पैर खींचने का यंत्र, लोहे की स्त्री की मूर्ति जिसे गले लगा लेने से आदमी की आंखें फूट जाती थी और उसके शरीर में सैकड़ों कांटे घुस जाते थे। सताने का सबसे सहल तरीका यह था कि आदमी के हाथ पीछे बांध देते थे और फिर उसे सिर की तरफ जितना उठा सकते थे उठाते थे। दोनों हाथों की कलाई में रस्सी बांध दी जाती थी और इस रस्सी को गोराड़ी में डालकर जो किसी ऊंचे स्थान में बंधी रहती थी नीचे से खींचते थे। उसका परिणाम यह होता था कि मनुष्यों का सारा बोझ उसके उल्टे हाथों पर पड़ता था। रस्सी को खींचकर अभागे मनुष्यों को गोराड़ी पर ले जाते थे और कभी कभी आदमी के पैर में वजनी पत्थर भी बांध देते थे। गोडारी के पास जब अभागा पहुंच जाता था तो एकदम छोड़कर बीच ही में रोक देते थे। इससे हाथों के ऊपर एकदम बहुत जोरदार धक्का लगता था। यह क्रिया कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे तक बराबर होती थी और जब तक वह आदमी रोमन कैथोलिक धर्म को स्वीकार नहीं करता था उसे सताया जाता था। दूसरा तरीका सताने का यह था कि आदमी को सीढ़ी में ऐसा बांधते थे कि उसका सर उसके पैर के नीचे रहता था और सीढ़ी में उसका शरीर इतनी मजबूत से बांधा जाता था कि रस्सी शरीर के मांस में घुस जाती थी। उसके मुंह में एक ऐसी सड़सी लगा दी जाती थी कि उसका मुंह बंद ना हो सके। फिर उसके मुंह के अंदर कपड़े के चिथड़े भर देते थे और फिर मुंह के ऊपर पानी के छींटे डालते थे। थोड़ी देर में मांस फूलने से आदमी बेताब होकर मर जाता था। कभी कभी जबान
खींच ली जाती थी, कभी चेहरे के ऊपर लाल लाल लोहे से दाग दिया जाता था, कभी पानी में डुबो देते थे और कभी जलते तवे पर खड़ा करते थे। सन 1065 से सन 1262 तक ईसाइयों ने हजरत ईसा की कब्र पर कब्जा करने के लिए अनेक बार यरूशलेम पर चढ़ाई की और मुसलमानों से लड़ाई लड़ी। ईसाइयों की सेना जिस भयंकरता और निर्दयता से लड़ती थी, संसार के इतिहास में उसके सदृश कोई भी लड़ाई नहीं हुई। पहले आक्रमण में जब यरूशलेम पर ईसाई ने कब्जा किया तो ना उम्र का ख्याल किया, ना स्त्रियों का। बच्चों को उठाकर यह लोग पत्थर पर पटक देते थे और भेजा निकाल लेते थे, या बच्चों को उठाकर कोठे पर से घुमाकर जमीन पर दे मारते थे। स्त्रियों के साथ बलात्कार करते थे। यरूशलेम की सड़कों पर अरबों का खून इतना भरा था कि घोड़ों के टखने डूबते जाते थे। इस प्रकार की लूटमार एक हफ्ते तक जारी रही। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है कि दूध पीता बच्चा भी हथियारों के आघात से नहीं बचा। धर्म के नाम पर बड़े बड़े संग्राम होते थे। रोमन कैथोलिक लोगों ने ईसाई सन की 13वीं शताब्दी के आरंभ में अल्बिजेंसिस नाम के संप्रदाय को, जो पोप के विरुद्ध था, काफिर कहकर उन पर जिहाद बोल दिया। पोप ने यह घोषणा कर दी कि जो अल्बिजेंसिस लोगों के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा और शहीद होगा, उसे स्वर्ग मिलेगा। जो बच जाएगा उसे 2 वर्ष तक पूजा करने का पुण्य होगा। 20,000 सरदार, 2 लाख सिपाही इस फौज में दाखिल हुए। इस लड़ाई का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है। हमारे आदमी इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनकी तलवार के सामने किस उम्र का आदमी है, पुरुष है या स्त्री, बूढ़ा है या जवान। इस सेना ने इस प्रकार 20,000 आदमी अल्बिजेंसिस के कत्ल किए, शहर को लूट लिया और उसे जला दिया। उसी युग की बात है कि कैथोलिक धर्मावलंबियों की सेना ने मॉन्स्टर नाम के नगर पर आक्रमण किया और अनबैप्टिस्ट संप्रदाय के मनुष्यों को निर्दयी होकर काट डाला। पुरुष और स्त्रियों को कोठे की खिड़की से गिराते थे और नीचे सिपाही उसे भालों पर रोक लेते थे। इन्होंने इस संप्रदाय के 3 नेताओं को पकड़कर एक लोहे के पिंजरे में बंद किया। गरम गरम लोहे की सलाखों से उनको दागा। इनकी ज़बानें जड़ से उखाड़ ली और अंत में इन्हें फरसे से मार डाला। सेंटलेग प्रिंटी नाम के गिरजे की मीनार पर इनकी लाश पिंजरे में रख दी गई और वहाँ पर
3.5 शताब्दी तक रखी रही। 1590 में आक्रमण किया और उसको घेर लिया। पेरिस निवासियों का भोजन बंद हो गया। उन लोगों को मजबूर होकर कुत्ते, बिल्ली और चूहों को खाना पड़ा। ये लोग मरे जानवरों और मरे आदमियों की हड्डियां कब्र से निकालकर पीसते थे और उसके आटे की रोटी खाते थे। इस घेरे में 13,000 आदमी भूखों मर गए और 20,000 ने जोर से प्राण गंवाया। स्पेन के राजा फिलिप दूसरे ने यह प्रण किया कि वह प्रोटेस्टेंट लोगों को या तो रोमन कैथोलिक बनावेगा या उनकी भूमि को इस प्रकार बर्बाद कर देगा कि वहाँ कोई ना रह सकेगा और ना रहना पसंद करेगा। जितनी पैशाचिकता की कल्पना हो सकती थी सब अमल में आई। आदमी पकड़े जाते थे, उनके हाथ पैर मरोड़ मरोड़ कर उनके शरीर से अलग कर दिए जाते थे। जबान जोर से निकाल ली जाती थी और आग जलाकर उसके ऊपर आदमी को लटकाकर उस पर झुलाते थे जिससे यह धीरे धीरे झुलसे। प्रोटेस्टेंट भी इसका बदला लेते थे। उन्होंने रोमन कैथोलिकों को पाया तो खूब सताया। यह लोग रोमन कैथोलिक संप्रदाय के व्यक्ति को पकड़कर सर से पैर तक उसके शरीर को झुलसा देते थे। उसके पैर को खाल निकाल लेते, उसके पैर की खाल निकाल लेते और उसे हफ्तों तक काल कोठरी में डाल देते जहाँ वो पड़ा कराहता रहता। उसे फिर उठा मांगते और उसको लेटा लेते। उसके पेट पर एक मिट्टी का घड़ा उल्टा रख देते। इस घड़े में कुछ चूहे डाल देते और घड़े पर कोयले की आग रख देते। चूहे गरम से घबरा कर भागना चाहते और उसका पेट फाड़ डालते थे। चूहे उसके पेट में जो सुराख कर देते थे उसमें अंगारे डाल दिए जाते थे। फिर यह हुक्म होता कि जिंदा रहते ही इस आदमी का हृदय उसके वक्षस्थल से चीरकर निकाल लिया जाए और उसके मुंह में डाल दिया जाए। इसके बाद उसका सर काट लिया जाता और जिस गांव का वो रहने वाला होता वहाँ के गिरजे पर उसका सर लटका दिया जाता। क्या इस बात के होते हुए भी आप मजहबी कीचड़ में निकलकर क्या इस बात के होते हुए भी आप मजहबी कीचड़ से निकलकर मुक्त होना नहीं चाहते? मजहबी किसी तरह से भी मनुष्य जाति को सुख, शांति, मुक्ति, वैकुंठ और स्वर्ग नहीं दे सकता। इसे हम इसी पुस्तक में खूब विस्तार के साथ लिख चुके हैं और आगे भी लिखेंगे। जो लोग इन झगड़ों को छोड़कर सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारे शांतिदायी विचार, मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय, वेदांत सिद्धांत और सच्ची शांति
सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज प्राप्त करने का उपाय का नित्य पाठ करें। जय जीव।